आज की कहानी है अंधी गूंगी बहरी बहू। पल्लवी अपने घर के दरवाजे पर हाथों में थाली लिए खड़ी थी। वो अपनी तीनों बहुओं का गृह प्रवेश एक साथ करवाती है, जिसमें से उसकी तीनों बहुएं एक अंधी, एक बहरी और एक गूंगी थी। अंधी बहू का नाम कविता था, बहरी का नाम सुनीता और तीसरी बची गूंगी, उसका नाम था बनीता, जिनकी शादी पल्लवी के तीनों बेटों से होती है। पल्लवी अपनी तीनों बहुओं का गृह प्रवेश बड़े चाव से कराती है और कहती है, अरे मेरी गूंगी, बहरी और अंधी बहू, तुम अपने पैर से कलश गिरा के अब इस घर में प्रवेश कर लो। लेकिन जो सबसे बड़ी बहू थी वो तो गूंगी थी, उसे तो अपने सास की बात सुनाई ही नहीं दी, इसीलिए उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी सास क्या करने को कह रही है। इसीलिए उसका पति उसे इशारे करके बताता है कि उसकी माँ पैर से कलश गिराने को कह रही है। इसीलिए वो कलश गिरा के गृह प्रवेश कर लेती है और दूसरी बहू, फिर उसकी बारी आती है। क्योंकि वो मंझली बहू थी, उसे तो कलश दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि वो अंधी थी। इसीलिए वो पैर कभी इधर मारती कभी उधर। ये देखकर पड़ोसन हंसने लगती है, लेकिन कहती कुछ नहीं। फिर जो तीसरी बहू थी, सबसे छोटी, जो कि गूंगी थी, उसे इस बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो बोल ही नहीं सकती थी। इसीलिए वो अपनी बहन की इस चीज़ में मदद करती है और गृह प्रवेश करा देती है। फिर आती है सबसे छोटी की बारी, वो भी कलश गिराकर अंदर आ जाती है। इस पर पड़ोसन उसका खूब मजाक उड़ाती है। फिर वो पल्लवी से कहती है, अरे पल्लवी, जब तेरी तीनों बहुएं अंधी, गूंगी और बहरी हैं, तो उन्हें गृह प्रवेश में ही कितनी परेशानी हो रही थी, तो गृहस्थी संभालने में कितनी परेशानी होगी, जरा सोच। तूने अपनी बेटों की शादी इन विकलांगों से क्यों कराई? देश में लड़कियां मर गई थी क्या? तो इस पर उसकी सास कहती है, अरे मेरी बहुएं बहुत गुणी हैं, मैंने उनकी विकलांगता नहीं देखी, मैंने तो उनके गुण देखे हैं। तभी पल्लवी के तीनों बेटे वहां आते हैं और सबसे बड़ा बेटा उस पड़ोसन को कहता है, आंटी जी, हमने इनके गुणों को देखा है, इनके गुणों के आगे आजकल की ठीक ठाक बहुएं में घुटने टेक देंगी। और वैसे भी जब हमें ही विकलांगों से शादी करने पर कोई दिक्कत नहीं है, तो दुनिया को क्या पड़ी हमारी। आप अपनी बहू को देखिए जाके, जो तीसरे दिन मायके भागी रहती है और आपके कोर्ट कचहरी तक के चक्कर कटवा दिए हैं। इतना सुनकर पड़ोसन चिढ़ जाती है और वहाँ से बड़बड़ाते हुए जाती है, देखती हूँ कितने दिन मेलजोल रहता है, एक न एक दिन तो फूट गिरवा के रहूँगी तुम सब में। और वो इस तरह बड़बड़ा कर वहाँ से चली जाती है। पल्लवी अपनी बहुओं को अपना सारा घर बार सौंप देती है और उसकी तीनों बहुएं घर को इतने अच्छे से संभालती हैं कि पल्लवी एकदम निश्चिंत हो जाती है। तीनों बहुएं अपना काम आराम से करती हैं और वो भी मिलजुल कर, तीनों एक दूसरे का सहारा थी। इस तरह पल्लवी के दिन सुख के कट रहे थे। एक दिन वही पड़ोसन उनके घर आती है और पल्लवी से कहती है, अरे ओ पल्लवी, कहाँ है, कैसे कट रहे हैं तेरे दिन? तो पल्लवी उसे कहती है, अरे मेरे दिन तो बहुत अच्छे कट रहे हैं, मेरी तीनों बहुओं ने घर इतने अच्छे से संभाल रखा है, मुझे तो लगता ही नहीं उनमें कोई कमी है। तीनों इतनी प्यार से रहती हैं और एक दूसरे की इतनी मदद करती हैं काम करने में। मैंने आज तक की बहुओं में इतना प्यार नहीं देखा, वरना कहीं भी जाओ सास बहू की लड़ाई हर घर में रहती है। मेरी बहुएं तो मुझे इतनी प्यार से, इतनी इज्जत से बोलती हैं, मेरी तो आत्मा वहीं तृप्त हो जाती है। इस पर पड़ोसन चिढ़ जाती है, लेकिन अपना सब्र बनाए रखती है और पल्लवी से कहती है, अरे पल्लवी, तू आजकल की बहुओं को नहीं जानती, ये तेरा घर हथियाना चाहती हैं। तो पल्लवी कहती है, अरे मेरा घर हथिया के क्या करेंगी, मेरा जो कुछ है इनका भी तो है, सब कुछ इन्हें ही मिलेगा मेरे मरने के बाद। तो वो पड़ोसन फिर कहती है, अरे पल्लवी, तू नहीं जानती, इनका प्लान है ये चाहती हैं तू जल्दी से यहाँ से सटक जाए और फिर इनका इन घर पे कब्जा हो जाए। आजकल की बहुएं ऐसी ही होती हैं, इनको सब्र नहीं होता, ये चाहती हैं जल्दी से जल्दी ससुराल का माल कैसे हथियाया जाए, इसीलिए तो ये मिलजुल कर रहती हैं। तो पल्लवी को थोड़ा सा शक होने लगता है और वो उसकी बातों में आ जाती है। फिर वो अपनी तीनों बहुओं को बुलाती है और तीनों से कहती है, सुनो बहुओं,
तुम आजकल काम नहीं करती ढंग से, मैं देख रही हूँ। कोई किसी टाइम पर उठती है, कोई किसी टाइम पर, और काम भी बराबर से नहीं होता। इसीलिए तुम तीनों अपना अपना काम बांट लो, और अगर तुम्हें कुछ भी पूछना है तो सिर्फ आकर मुझसे ही पूछना। ऐसा ना हो तीनों आपस में बात करते फिरो, ठीक है? और कोई दूसरी का काम नहीं करेगी, अपना काम खुद करना है। तो इस पर सबसे बड़ी बहू कहती है, माँ जी, लेकिन आप सोच लीजिए, अगर हम अपना अपना काम करेंगी, दूसरे का काम नहीं कर सकती, तो इससे आपको ही परेशानी होगी, फिर हमसे मत कहिएगा। तो इस पर पल्लवी कहती है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, तुम अपना अपना काम करो। इस तरह तीनों बहुएं अपनी सास की बात मानकर अपना अपना काम बांट लेती हैं। अंधी बहू का काम था खाना बनाना, और गूंगी बहू का काम था घर की साफ सफाई का, यानी कि झाड़ू पोछा डस्टिंग जो भी होता है। और बहरी बहू बर्तन धोने और कपड़े धोने का जिम्मा लेती है। फिर तीनों अपने अपने काम करती हैं। लेकिन ये क्या, अंधी बहू रोज खाना बनाती थी, अब खाने में वो स्वाद नहीं आता था, क्योंकि अंधे होने के कारण उसे पता ही नहीं चलता कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, और वो खाना ऐसे ही कच्चा पक्का ऐसे ही बनाकर सबको खिला रही थी। लेकिन कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि ये चीज़ पल्लवी ने खुद बोली थी। फिर उसके बाद एक दिन वो अपनी सास के लिए चाय बनाती है, तो ये क्या, चाय में तो नमक डाला हुआ था। जब पल्लवी एक घूंट भरती है तभी उसको थूक देती है और कहती है, हाय राम, ये कैसी चाय है? बहू, चीनी की चाय तो सुनी थी, आज नमक की चाय का भी स्वाद चख लिया। तो इस पर अंधी बहू कहती है, माँ जी, लेकिन मुझे क्या पता कौन सा डिब्बा कहाँ रखा है, मैंने तो चीनी समझकर नमक डाल दिया होगा। तो इस पर पल्लवी कहती है, अरे आँखों से ही अंधी है ना, अकल से तो नहीं है। चख नहीं सकती थी, एक बार डालने से पहले चख लेती तो कम से कम ना तो ये दूध खराब जाता और ना मेरे मुंह का स्वाद खराब होता। तो इस पर बहू कहती है, लेकिन माँ जी, मैं चख लेती वो तो ठीक है, आगे से नहीं होगा, आगे से ऐसे ही चक्कर ही डाला करूँगी। लेकिन डस्टिंग मैंने नहीं की थी, वो बनीता ने की थी ना, तो इसलिए उसने डिब्बे इधर उधर कर दिए होंगे। तो ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक दिन बनीता पोछा लगा रही थी और वो पोछा लगा के हटी ही थी, तभी उसकी सास वहाँ से आती है और फिसलकर गिर जाती है। तो इस पर उसकी सास का पैर टूट जाता है और वो कहती है, हाय राम, मेरा तो पैर टूट गया, कितना दर्द हो रहा है, उठाओ मुझे कोई। लेकिन गूंगी बहू को सुनाई नहीं देता। फिर वो अचानक उसकी नज़र जाती है तो देखती है उसकी सास दर्द से कर्रा रही थी। फिर वो भागी आती है और अपनी सास को उठाती है और बिस्तर पर लिटा देती है। फिर उसके बाद उसकी सास सोने की कोशिश करती है, लेकिन ये क्या, बहरी बहू कपड़े धो रही थी और इतनी ज़ोर से पटक पटक कर मार रही थी कि पल्लवी को नींद ही नहीं आती। फिर उसे थोड़ी देर बाद हल्की हल्की नींद आती है, तो इतने में बहरी बहू बर्तन धोने लग जाती है और वो इतनी ज़ोर से बर्तनों के धोने की आवाज़ करती है कि पल्लवी की नींद ही टूट जाती है। फिर वो एक दिन सोफ़े पर बैठी सोच रही थी कि मैंने शांता की बातों में आकर अपने ही घर पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। पहले मेरी ज़िंदगी कितने अच्छे से कट रही थी, लेकिन अब तो मेरा जीना ही मुहाल हो गया है, ज़िंदगी एकदम नर्क बन गई है। इतने में उसका बड़ा बेटा भी आ जाता है और वो अपनी माँ को बड़बड़ाते हुए देखकर पूछता है, माँ क्या हुआ, क्या कह रही हो अपने आप से, अपने आप बड़बड़ाने की आदत हो गई क्या? तो इस पर पल्लवी उसे बताती है, बेटा, मैंने तो सोचा था बहुओं के बीच में फूट डाल देती हूँ, ज़िंदगी ऐश से कटेगी। उस शांता की बातों में आकर मैंने ये सब किया, लेकिन मेरी तो ज़िंदगी ऐसी नर्क हुई, ऐसी नर्क हुई तो जीने का मन ही नहीं करता। तीनों बहुएं पहले कितनी प्यार से काम करती थी, घर में एकदम शांति थी, लेकिन जब से मैंने फूट डालने वाला काम किया है तब से मेरी ज़िंदगी में शांति ख़त्म हो गई है। तो तीनों बहुएं भी वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं, माँ जी, हमें अलग करना, हमारे बीच फूट डालना कोई आसान बात नहीं है। बचपन से हम तीनों एक दूसरे का सहारा रही हैं और ऊपर वाले ने शायद हमें एक ही घर में जन्म भी इसीलिए दिया ताकि हम एक दूसरे का सहारा बन सकें, और तो और हमारी शादी भी एक ही घर में कराई। तो इस पर पल्लवी कहती है,
बेटा, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी तुम्हें नहीं टोकूंगी। जैसे तुम पहले से शांति से प्यार से काम करती थी वैसे ही अब भी करना। आगे से मैं किसी के बहकावे में आकर तुम्हारे बीच फूट नहीं डालूंगी।